हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें जो इंडियन नेवी में अपने ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी जो आई हुई है वो अपनी सिविलियन के पोस्ट के ऊपर आई हुई है। अगर हम वैकेंसी में हम बात करें तो टोटल जो ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी है, टोटल जो 49 वैकेंसी है। 49 वैकेंसी में अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बात करें, जो वैकेंसी जो है वो है अपनी स्टाफ नर्स की और लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की और सिविलियन मोटर ड्राइवर की। अगर हम तीनों में इसमें अलग अलग कैटेगरी में बात करें तो जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी अपनी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 वैकेंसी है और टोटल जो है अपने 3 वैकेंसी है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है और टोटल जो है अपनी 6 वैकेंसी है। अगर हम इसमें ड्राइवर सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो इसमें जो 6 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 10, 4, 17 और 40, टोटल जो 40 वैकेंसी है, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए जो इसमें वैकेंसी है वो अवेलेबल है। अगर हम इसमें बात करें तो एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, जनरल के लिए 17 है और टोटल जो है इस प्रकार 40 वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी है। अगर हम इसमें बात करें तो जो टोटल जो वैकेंसी है वो 49 वैकेंसी है। एज और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो स्टाफ नर्स के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए बिटवीन 18 से लेकर 45 साल के बीच में। और क्वालिफिकेशन इसमें आपको सिंपली 10th पास चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए आपका अप्रूव्ड हॉस्पिटल में नर्स का और रजिस्टर्ड विद द फुली ट्रेंड नर्स इन द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मिडवाइफरी। हिंदी और इंग्लिश की आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेशन की बात करें तो इसमें आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जहाँ आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और सिविलियन जो मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें आपकी एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10वीं पास और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल का हैवी लाइसेंस का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज की जो रिलैक्सेशन रहती है वो रहती है अपनी एससी और एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की और ईएसएम ग्रुप सी के लिए ओनली जो रहती है अपनी 3 साल की। अगर हम इसमें एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे, जिसमें से आपकी इंग्लिश आएगी 15 नंबर की और लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी वो भी 15 नंबर की। जनरल अवेयरनेस आएगी वो आपकी 20 नंबर की आएगी और अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड टेस्ट यानी कि आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे। और आपका ड्राइविंग का जो ड्राइवर के लिए वो ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर हम इसके डिटेल सिलेबस की बात करें तो वो भी जहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है, जैसे इंटेलिजेंस रीजनिंग का और इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का और नॉलेज ऑफ द ट्रेड है। इस प्रकार जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा अपना बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। और ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट या सिविलियन मोटर ड्राइवर, यानी कि जो भी वैकेंसी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको लिखना है और अपनी कास्ट लिखनी है। आपको जो फॉर्म भेजना है वो रजिस्टर्ड आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है और बाकी किसी मोड में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म जो फिल करने का जो एड्रेस है वो आपको है द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर CCPO हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नावल कमांड बलाड स्टेट नियर टाइगर गेट मुंबई 400001 अलॉन्ग विद द फॉलोइंग, यानी कि आपको इस एड्रेस के ऊपर जो है अपना फॉर्म जो है सेंड करना है। फॉर्म में आपको क्या क्या करना है, फॉर्म में आपको जो अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भेजनी है और सेल्फ अटेस्टेड आपको जो अपने डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। और डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के लिए आपको सिंपली अपना 10वीं का जो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है DMC होती है उसको भेजना है। और अगर आप ओबीसी या SC ST कैटेगरी से तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजना होगा। इसी के साथ जो आपका जो एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट आपको वो भी सेंड करना होगा, जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपको पूरे के पूरे जो भेजने हैं। और जो आपको जो भेजने का जो लिफाफा होता है उसके ऊपर आपको सिंपली 45 रुपये का जो स्टैम्प भी लगवाना है। अगर हम इसमें बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट फिल करेंगे उसमें आपको लिखना है, जैसे आप स्टाफ नर्स की कर रहे हैं तो स्टाफ नर्स की, और कैटेगरी जैसे आपकी ओबीसी SC ST जो भी है आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी है जहाँ पर फ़ोटो लगानी है। और आपको अपना जो नाम है वो फिल करना है, फादर नेम फिल करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, अपनी एज जो भी अपनी बनती है। इसके बाद आपको सिंपली अपना जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है।
अपनी स्टेट, पूरा का पूरा एड्रेस स्टेट के साथ। इसके बाद आपका स्टेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर फिल करें, आधार कार्ड नंबर। और इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो जस्ट करें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की डिटेल डालनी है अगर आप हैं तो। इसके बाद आपका जो आपकी जो कैटेगरी रहेगी आपकी सिंपली ये जनरल है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी आपकी है। एज का रिलैक्सेशन आपके लिए है, एज का जो रिलैक्सेशन है वो सिंपली एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। नेशनलिटी डालनी है आपको अपनी इंडियन, और अपना जेंडर डालना है मेल फीमेल आप जो भी हैं। और मार्जिन स्टेटस डालना है आपको सिंगल, जब मैरिड जो भी है आप डिवोर्स्ड हैं। रिलीजन डालना है अपना। और इसके बाद नीचे आता है आपको अपनी क्वालिफिकेशन